नमस्कार, जय श्री कृष्ण विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण। अगले टास्क में रिवीजन के ऊपर थे। रिवीजन में हमारे दूसरी इकाई और तीसरी इकाई बाकी है। हालांकि दूसरी इकाई के आधे प्रश्न हो गए हैं और तीसरी इकाई पूरी ही बाकी है, लेकिन उसके पहले पार्ट ए की जो जरूरी बात है आपको बताना चाहूंगी कि इस परीक्षा के लिए 20 मार्क्स जो परीक्षा है उसके लिए मतलब कि 20 मार्क्स जो एमसीक्यू आपको पूछे जाने वाले हैं, उसमें मैंने 3 इकाई के विकल्प तो लिए ही है, रिक्त स्थान तो लिए ही है, सही वाक्यांश तो लिए ही है। साथ ही मैंने इस 3 इकाई में जो भी ग्रामर है, जो भी व्याकरण है, वो व्याकरण भी मैंने एमसीक्यू के रूप में ट्विस्ट करके पूछा है। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ अपने वाक्य को कि जितना भी ग्रामर है इस इकाई में वो पूरा ग्रामर आपको एमसीक्यू के रूप में पूछा जा सकता है। इसलिए आप परीक्षा के लिए अपनी तैयारी उसी प्रकार से कीजिएगा ताकि आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स मिल सके और आप अच्छी तरीके से उस परीक्षा में गुण लेने के बाद अपने आप पर खुशी महसूस करो कि आपने जितना भी पढ़ा था ग्रामर या इकाई, उसके लिए आपको सही मार्क्स मिले। इकाई 3 है, ये आपको पता है, और उसमें जो भी है विकल्प, रिक्त स्थान, सही वाक्यांश, वो भी आपको करने हैं, और ये जो ग्रामर के टॉपिक है ये भी आपको करने हैं, बराबर। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे रिवीजन की ओर। हमारा रिवीजन जहाँ से बाकी था इकाई नंबर 2 पर, जिसमें व्याकरण विभाग पर हम आए थे। समानार्थी शब्द शीतल, ठंडा, प्रसन्न, खुश, गरीब, दिन, अंधकार, अंधेरा, स्नेह, प्रेम, पुरानी, प्राचीन। विरोधी शब्द शीतल, उष्ण, प्रसन्न, खिन्न, गरीब, अमीर, अंधकार, प्रकाश, स्नेह, घृणा और पुरानी, नई। यहाँ हमारी दूसरी इकाई खत्म हुई। अब हम जाएंगे तीसरी इकाई के रिवीजन पर। अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, लेखिका है डॉक्टर कोकिला पारेख। शब्दार्थ से शुरुआत करेंगे। शान मतलब गौरव, परीक्षण मतलब जांचना, अंतरिक्ष मतलब अवकाश, आकाश, बुलंदी मतलब ऊंचाई, दिवा स्वप्न मतलब दिन में दिखाई देने वाला स्वप्न, मैसाचुसेट्स यानी अमेरिका का एक राज्य, न्यूरोसर्जन यानी मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक, स्नातक यानी कक्षा 12वीं के बाद 3 साल का पूर्ण अभ्यास, परास्नातक मतलब स्नातक के बाद 2 साल या 2 साल का पारंगत कक्षा का अध्ययन, चहेती यानी प्यारी, लाडली, MS यानी मास्टर ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा में पारंगत, प्रशिक्षण यानी तालीम, चयन यानी पसंद और दिक्कत यानी मुश्किल, तकलीफ। आगे बढ़ते हैं मुहावरों की ओर। मुहावरे के अर्थ, वाक्य और प्रयोग। पहला मुहावरा है परंपराओं की बेड़ी तोड़ना, यानी पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना। वाक्य है पुरानी परंपराओं की बेड़ी तोड़ने से ही नए समाज की रचना होगी। अस्तित्व को साकार रूप देना यानी व्यक्तित्व निखारना। वाक्य है शिक्षा नारी के अस्तित्व को साकार रूप देती है। यादें ताजा होना, पुरानी बातें याद आना, कभी कभी बचपन की यादें ताजा हो जाती है। एक सूत्र में पिरोना यानी सबको साथ में रखना। भारतीय होने की भावना सभी प्रांतवासियों को एक सूत्र में पिरोती है। खतरों से खेलना यानी भयावह परिस्थितियों से टक्कर लेना, खतरनाक स्थितियों का सामना करना। समुद्री यात्रियों को खतरों से खेलना पड़ता है। सर ऊंचा होना, गर्व होना, हम ऐसे काम करें जिनसे देश का सर ऊंचा हो। नेक्स्ट है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? पृथ्वी भले अनेक देशों में बटी हो, लेकिन अंतरिक्ष सारे विश्व का है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है। सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी? सुनीता 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर लौटी। सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार का रिकॉर्ड बनाया? सुनीता ने अप्रैल 2007 में अंतरिक्ष के बॉस्टन मैराथन में भाग लिया था। इसमें 4 घंटे 24 मिनट में 42 किमी का सफर तय करके वह प्रथम स्थान पर रही थी। सुनीता से पहले शैनॉन लुसिक नामक अंतरिक्ष यात्री 188 दिन और 4 घंटे अंतरिक्ष में रहा था। सुनीता ने अंतरिक्ष में उससे 6 दिन 14 घंटे अधिक समय तक रहकर ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। इसी प्रकार 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस तरह सुनीता ने अंतरिक्ष में अनेक प्रकार के रिकॉर्ड बनाए। अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री कौन कौन से हैं? अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री है राकेश शर्मा और कल्पना चावला। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नए प्रश्न की ओर। हमें किस बात का गर्व है? सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उसका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या जन्म से गुजराती हैं। उन्होंने अपना आधा जीवन गुजरात में बिताया था। यहीं वे एक सफल डॉक्टर के रूप में रहे।
1960 में वे हमेशा के लिए अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने यूगोस्लाविया की उर्सबाइन बोनी नामक युवती से शादी की। उनकी 3 संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। इस प्रकार गुजराती मूल होने के कारण सुनीता भारतीय है। इस तरह सुनीता के भारतीय होने पर हमें गर्व है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? अंतरिक्ष में जाने की सुनीता की तीव्र इच्छा थी, इसलिए पायलट बनने के बाद वे नासा जाने में सफल हुई। वहां उन्हें कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अंतरिक्ष यान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में भी रही। उनका पूरा प्रशिक्षण 8 साल में खत्म हुआ। इसके बाद वे डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। इस प्रकार सुनीता ने अपने सपने साकार किए। अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है? अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है। वहां खाने से लेकर नहाने तक की सभी क्रियाओं में मुश्किलें हैं। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना क्यों थी? अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी क्योंकि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स हवाई जहाज से वहां पहुंची थी। हमें नारी का सम्मान क्यों करना चाहिए? आज महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे हैं। उनमें ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन होने की योग्यता है, इसलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स कैसे बनी? माइकल विलियम्स सुनीता पंड्या के खास मित्र और सहपाठी थे। सुनीता उनसे शादी करने के कारण सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। कल्पना चावला हमारी कल्पना बनकर कैसे रह गई? कल्पना चावला अंतरिक्ष अभियान पूरा करने के बाद लौटते समय एक दुर्घटना में चल बसी। इस तरह वे हमारी कल्पना बनकर रह गई। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? कोई ये होमवर्क में आपको प्रश्न दिया गया था, क्योंकि आपकी खुद की सोच है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर रही है, आपका क्या मत है? अलग अलग क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही है, इसके लिए आपको टीचर ने होमवर्क दिया होगा, बराबर। और आपने लिखा भी होगा कि खेल के जगत में, हमारे राजकारण में, फिल्म जगत में, डॉक्टरी क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किस प्रकार महिलाएं आगे बढ़ी, वो बात, यानी ये सारी चीजें केवल आपकी समझ के लिए, इसलिए आपने ये होमवर्क में किया होगा। लिंग परिवर्तन कीजिए। ठाकुर ठकुराई, साधु साध्वी, कुतिया कुत्ता, युवक युवती, सन्यासी सन्यासिनी, पुत्र पुत्री, पड़ोसी पड़ोसी, बाघ बाघिन, सम्राट सम्राज्ञी, वर और वधु। बराबर बच्चों, यहाँ हमारी जो तीसरी इकाई है वह पूर्ण हुई, यानी कि हमारा 3 इकाई का जो हमारा रिवीजन था वो रिवीजन यहाँ खत्म होता है। लेकिन एक बात पर गौर कीजिएगा बच्चों कि मैंने आपको पेपर स्टाइल फिर से एक बार, यानी प्रश्न पत्र रूपरेखा फिर से एक बार दिखाई। इसका मतलब यही है कि ये सारे प्रश्न पत्र में जिस प्रकार प्रश्न पूछे जाने वाले हैं उन सारे प्रश्नों को आप सही तरीके से पढ़ें और सही तरीके से जानें। एमसीक्यू करते समय कहीं भी आपसे कोई भूल ना हो जाए, बराबर। उपसर्ग प्रत्यय में भी उपसर्ग शायद मैंने आगे का उपसर्ग न लिखा और पीछे का उपसर्ग छोड़कर आपको, रिक्त स्थान छोड़कर आपको मैंने पूछा हो, या फिर कोई ऐसा रखा हो उपसर्ग, जैसे कि नी है तो नी पर से कि कौन सा शब्द बनता है, उस तरीके से मैंने उपसर्ग पूछा होगा। प्रत्यय के लिए भी मैंने पीछे प्रत्यय लगाने की बात की होगी। वचन परिवर्तन भी मैंने शब्द का वचन परिवर्तन पूछा होगा। लिंग में मैंने लिंग परिवर्तन पूछा होगा। शब्दार्थ में मैंने शब्द के अर्थ पूछे होंगे। एक शब्द दिया होगा, उसके अर्थ के लिए अलग अलग 4 ऑप्शन दिए होंगे। मुहावरे में भी सेम वही बात, एक मुहावरा होगा, उसके लिए 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक सिलेक्ट करना है। आदि इस 3 इकाई में जितने भी हैं ग्रामर के टॉपिक, ग्रामर के जितने भी पॉइंट्स है उन सारे पॉइंट्स को आपको पढ़ते समय ध्यान में लेना है। फिर वो उदाहरण क्यों ना हो, मतलब आपको पाठ्य पुस्तक को भी ध्यान में रखना है और नोटबुक में जो लिखा है उन बातों को भी आपको ध्यान में लेना है। अगले क्लास में हम टेक्स्ट बुक पर भी आगे बढ़ेंगे, ताकि टेक्स्ट बुक में और कौन कौन सा ग्रामर है इन 3 इकाई में उस बातों को हम सही तरीके से समझेंगे, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। दूसरी बात कि यहाँ पाठ भी जो दिया गया है उसमें भी मैंने रिक्त स्थान पूछे हैं, फिर मैंने 1-2 वाक्य के प्रश्न पूछे हैं, प्रश्नों के 6-7 वाक्य में उत्तर लिखिए पूछा है, शब्दों का लिंग परिवर्तन पूछा है, शब्दों का वचन परिवर्तन पूछा है, और उपसर्ग के योग से 3 शब्द बने ये भी मैंने पूछा है। तो ये सब मैंने आपको पूछा है, तो क्यों मैंने आपको पूरी ये तीन जो इकाई है वो तीनों इकाई आपके सामने क्यों पढ़ी, ताकि आप पाठ एक तो अटेंड पूरी तरीके से करो ही, जितना मटेरियल जितना विषय वस्तु आता है उसमें आपको न्याय मिले वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ रिक्त स्थान भी इन इकाई में जितने भी आते हैं, जितने भी 1-2 वाक्य के प्रश्न आते हैं, जितने भी लॉन्ग प्रश्न आते हैं, 6-7 वाक्य के जितने भी लिंग परिवर्तन आते हैं, जितने भी वचन परिवर्तन आते हैं, या जितने भी उपसर्ग आते हैं, तो उन सारी बातों को अगर आप पढ़ते समय, यानी कि मेरे द्वारा जो भी प्रश्न पढ़े मैंने
उन सबको आप भी पढ़ोगे, आप भी उसे समझोगे, जानोगे, उसे मेमोराइज करोगे और पढ़ने के बाद आप पाठ भी ऐसे मौखिक तरीके से लिखने वाले हो। इस तरीके से अगर मैं पूरी इकाई अगर आपके सामने पढ़ जाऊंगी तो आपको थोड़ी बहुत आसानी होगी समझने में और थोड़ी बहुत तरीके से आप पाठ भी के जो भी प्रश्न है वो लिखने में अपने आप को ज़्यादा खुशी महसूस करोगे कि टीचर ने पूरी तरीके से प्रश्न उत्तर आपके सामने पढ़े हैं, तो आप जान पाओगे कि हाँ इतने प्रश्न मैंने लिखे हैं और इतने प्रश्न मुझे पढ़ने हैं और इसमें से पेपर निकल सकता है, बराबर। इसलिए पाठ बी के जो भी भाग है वो सारा भाग भी आपके हमारे ये जो 3 इकाई का जो पठन था रिविजन का, उसमें सारी बातें आ गई। अगले क्लास में हम पाठ्य पुस्तक की ओर आगे बढ़ेंगे और पाठ्य पुस्तक में इकाई 1, 2 और 3 से आगे बढ़ेंगे। उसमें कौन कौन सी नई बातें हैं जो हमारी रह गई है उन बातों पर हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा क्लास यहीं तक, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे। अस्तु।